चार की चौसर में अब खास खबर छत्तीसगढ़ की जो बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की जेपी नड्डा ने जशपुर में बीजेपी के दूसरे चरण के परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। सभा स्थल में उनका स्वागत पहाड़ी कोरवा लोगों ने परंपरागत तरीके से किया है। तीर और कमान से उनका स्वागत किया गया। वहीं परिवर्तन यात्रा में जेपी नड्डा ने कहा कि यहां की भूपेश बघेल सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सिर्फ छलावा किया है। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि भूमिहीन लोगों को जमीन देने का वादा किया, उनको जमीन मिल गई क्या? भूपेश बघेल के दिखाने के दांत और खाने के दांत दोनों अलग अलग हैं। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए नौजवानों को भत्ता। महिलाओं को सिलेंडर देने की बात करते हैं। ये परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ की सेवा की है और आगे भी काम करना चाहते हैं। पड़ता है। मैं परिवर्तन यात्रा क्यों बोलता हूं कि परिवर्तन करो, इसलिए कि 14,80,000 में से भूपेश बघेल ने 12 लाख लोगों को उनके कागजात दिल्ली पहुंचने से रोक दिया है और 12 लाख लोग आवास से वंचित हो गए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, जो 12 लाख गरीब लोगों का घर की व्यवस्था जो मोदी जी देना चाहते हैं, जिसके लिए पैसे सैंक्शन कर दिए हैं, और संख्या कितनी है? 12 लाख, 1% से भी कम है। और ये क्यों हुआ है? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको प्रारंभ किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम लोगों ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने का निश्चय किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था की। इसलिए आज अति गरीबी घट गई है। तो जेपी नड्डा को आपने सुना, साफ तौर पर कहा कि आखिर परिवर्तन की जरूरत पड़ क्यों रही है। कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया है। गरीब कल्याण योजना की बात भी की है। विस्तार से जानकारी लेंगे इस दौरे को लेकर। सीधे हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से सुमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सबसे खास चीज कि आज परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा दौर था वो शुरू हो गया है और दूसरी परिवर्तन यात्रा जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कांग्रेस को घेरा है और जमकर घेरा है। कहा है कि परिवर्तन की जरूरत पड़ क्यों रही है। आखिर धरातल पर परिवर्तन की जो बात बीजेपी कर रही है वो कितनी सत्य होती दिख रही है और जो बातें जेपी नड्डा ने कही है उनके आखिर क्या कुछ मायने निकलते हैं? विपक्षी दल बीजेपी पौने 5 साल विधानसभा में सक्रिय नजर नहीं आई। उनके कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने से दिखते नजर नहीं आए। वहीं बीजेपी अब पौने 5 साल बाद काफी आक्रामक नजर आ रही है। परिवर्तन यात्रा की बात करें तो दूसरे चरण का परिवर्तन यात्रा यानी जशपुर जिले से शुरुआत हुई है। सरगुजा संभाग से शुरुआत हुई है दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा। खास बात यह है कि 2003 के चुनाव की बात करें तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव यानी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के क्षेत्र से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। वही स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव 2003 में अपने मूंछों के ताव के दम पर बीजेपी को छत्तीसगढ़ में वापसी दिलाए थे। ऐसे में बीजेपी ने जशपुर जिले को चुना और यहां से परिवर्तन रथ यात्रा को यानी प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्होंने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रथ यात्रा 40 विधानसभा को कवर करेगी। वहीं प्रदेश बात करें जेपी नड्डा की तो उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश सरकार को घेरा है, कई ऐसे आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए जिसमें कटघरे में एक प्रदेश सरकार खड़ी हुई है। सीधा सीधा आरोप था बीजेपी का कि जो आवास योजना का यानी प्रदेश भर में जिन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वही दूसरी दिलीप सिंह जूदेव की आत्मा जहां भी रहेगी, उनकी आत्मा यही चाहेगी कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की वापसी हो। वहीं दूसरी ओर बात करें तो G20 का मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण के बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। वहीं दूसरी बात, रोजगार के मुद्दे को उठाया उन्होंने। ऐसे कई तमाम मुद्दों को उठाए जहां उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा है और सीधा सीधा हमला उन्होंने कांग्रेस सरकार को पर किया है। और जेपी नड्डा का साफ तौर पर कहना था कि जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी तो उन तमाम योजनाओं का लाभ, यानी जो केंद्र सरकार जरूर सुमित, तो पुरानी योजना जो भाजपा की समय थी उनको वापस दोहराया है और उन्हीं को वापस चालू करने की बात है। मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए। तो एक बड़ी बात थी G20 को लेकर भी उन्होंने, जहां जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी है और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात की। तो कई सारे मुद्दे थे और सबसे ज्यादा जो बात की है वो यही कि आखिर 15 साल बीजेपी का शासन था, उसमें जो काम हुए थे उन्हें कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा आज से जशपुर से शुरू हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा 1261 किलोमीटर का सफर तय करके बिलासपुर पहुंचेगी। इस दौरान रथ सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 14 जिलों के 39 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। यात्रा के दौरान 39 आम सभा, 2 रोड शो, 53 स्वागत सभाएं होंगी। एक दिन में बीजेपी का 3 विधानसभा कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रोजाना 6 स्वागत सभा और 3 छोटी सभाएं होंगी। वहीं इसके पहली इस परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को रवाना हो चुकी है, जो बिलासपुर तक 16 दिन में 1728 किलोमीटर का सफर तय करके और 3 संभागों के 21 जिलों तक पहुंचेगी। ये दोनों यात्रा 28 सितंबर को बिलासपुर के महामाया मंदिर पहुंचेंगे और इसके समापन पर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा छत्तीसगढ़ आएंगे। तो 2 परिवर्तन यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करने की बात है और इन्हीं परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी एक कयास लगा रही है कि 2023 में वो सत्ता में बैठ जाएगी। चलिए हमारे साथ सुमित सिंह, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। सुमित, एक तरफ जहां आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई, एक बार दंतेवाड़ा से हो चुकी है और दोनों बिलासपुर पहुंचेंगी। पीएम जहां जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आखिर परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो एक बड़ा सवाल बनता है। जाहिर सी बात है कि शुरुआत आदिवासी बहुल क्षेत्र से हुई है। या सरगुजा संभाग की बात करें या फिर बस्तर की बात करें, दोनों जगह ये दोनों संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र से आता है और बीजेपी इन आदिवासी बहुल क्षेत्र यानी बस्तर की 12 सीटें और सरगुजा संभाग की 14 सीटों को टारगेट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मिला है। ऐसे में पहले जो यानी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिण, तो तकनीकी समस्याओं के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। सुमित, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, क्योंकि तकनीकी समस्याओं के कारण यहां पर आप बात नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो आज शुभारंभ किया गया है इस वक्त यहां पर जेपी नड्डा के द्वारा, वो एक सबसे बड़ी बात है कि दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और पहली परिवर्तन यात्रा का दौर चल ही रहा है। लेकिन जो मायने निकाले जा रहे हैं इस वक्त, परिवर्तन यात्रा से बात की जा रही कि बीजेपी सत्ता में बैठ जाएगी। 15 साल का शासन था, कुछ और था, कुछ योजनाएं अलग थी, कांग्रेस ने बंद की, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। और कांग्रेस के शासनकाल में जो केंद्र सरकार की योजनाएं, उसका लाभ यहां की जनता को नहीं मिला है, ये एक बड़ा आरोप लगाया जाता है केंद्र सरकार के तरफ से और उसी को लेकर अब फिर से वही बात की जा रही है। चलिए आपको यात्रा के मायने भी बताते हैं कि सरगुजा में 14 विधानसभा सीटें हैं, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बिलासपुर में 24 विधानसभा सीटें हैं और सरगुजा और बिलासपुर संभाग को जो आज यात्रा निकली है वो कवर करेगी। कहा जाए कि उत्तरी छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से ये यात्रा कवर करेगी और एक यात्रा दक्षिणी छत्तीसगढ़ को कवर करने वाली है। तो 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और साफ तौर पर बीजेपी का आदिवासियों पर फोकस है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और उसी को फोकस करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ा जा रहा है। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का यह दूसरा चरण है जिसका आज आगाज हो चुका है और अंजाम जब पहुंचेगी तो प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, कहा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा नाम दिया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और परिवर्तन करके बीजेपी की सरकार को स्थापित करना है।